हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इनमें से कुछ पूर्वज ऐसे होंगे जिनसे आप मिल चुके हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, आपने उनको सिर्फ तस्वीरों में देखा है। पहले ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन। जस्ट अ सेकेंड। दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये बिग ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, यूनिवर्स, रिलैक्सेशन और इल्यूमिनेशन। ऑल राइट ग्रुप वन, तो आपके पूर्वज आपको ये बता रहे हैं कि उन्होंने देखा है इस चीज़ को कि आजकल आप लोगों का मन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें नहीं लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। जनरल रीडिंग है फिलहाल। कुछ ऐसा है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आपको बस एक बहाना चाहिए, एक जरिया चाहिए, एक रास्ता चाहिए उस चीज़ से बाहर निकलने का। लेकिन उससे कैसे बाहर निकलें, इस स्थिति से, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, वो उपाय आपको सूझ नहीं रहा है, वो रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी टफ साइकिल है जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है, या ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और उसमें आपके पूर्वजों के अलावा पूरा यूनिवर्स भी इनफैक्ट आपका साथ दे रहा है बहुत जल्द। जैसे कि इल्यूमिनेशन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आप जो रास्ता ढूंढ रहे थे, आप जो जरिया ढूंढ रहे थे बाहर निकलने का, वो आपको मिलने वाला है। चांसेस हैं कि बड़े ही रैंडम अंदाज से आपको सोल्यूशन मिल सकता है आपके प्रॉब्लम का। आप में से कुछ लोगों के लिए, खासतौर पर वो लोग जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, ऐसा होगा कि आप अचानक कोई किताब, मतलब आप कोई किताब पढ़ रहे होगे और अचानक से उस किताब में आप कोई ऐसा वाक्य पढ़ेंगे या कुछ ऐसा सिचुएशन आप पढ़ेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम के जैसा है, और अच्छा इसमें ये सोल्यूशन है। इसमें जो लेखक है उसने बताया है कि प्रोटैगनिस्ट किस तरीके से सिचुएशन से बाहर निकला, तो चलो मैं भी ये चीज़ ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ। या फिर आप कोई ऐसा सेंटेंस रीड करेंगे जो आपको आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा और उसमें कोई गहरा सार उस वाक्य का निकाल करके आप अपनी सिचुएशन पे अप्लाई कर ले जाएंगे एंड उस मुसीबत से आप बाहर खुद को निकाल ले जाएंगे। एंड दूसरा ज़रिया जिससे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है आपकी प्रॉब्लम का, वो है आपके सपने। आपकी ड्रीम्स में आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्लूज़ देने वाले हैं कि आप कैसे इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं, कैसे ये जो भी चीज़ है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, कैसे उससे आप अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक सजेशन यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है ग्रुप वन, कि आप लोगों को सुबह सोकर उठ के अगर अपने सपने याद रहते हैं तो ज़रूर उनको आपको लिख लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डायरी पेन लेकर ही आप लिखें, आप अपने मोबाइल पे भी लिख सकते हैं, जो नोट्स वाला सेक्शन होता है उसमें जा करके, बट लिखिए ज़रूर। और हो सकता है इमीजिएटली आपको कोई सेंस ना बने उस सपने का, थोड़ा सा कुछ देख लिया, थोड़ा सा कुछ देख लिया, बट अगर आप शांत दिमाग से 1-2 दिन के सपनों को इकट्ठे करके जोड़ेंगे तो आपको ज़रूर उसमें कोई ऐसा हिडन मैसेज मिलेगा जो आपकी मदद कर ले जाएगा इस चीज़ से बाहर निकलने में। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि आपके मर्जी के खिलाफ शायद आपको किसी रिलेशनशिप में झोंका जा रहा है। अब या तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता है, तो जो भी आपको आकर के रिलेशनशिप के लिए बोलता है आपको समझ में नहीं आता, आप उनसे कैसे मना करें, उन्हें कैसे मना करें। या फिर आपके जो घर वाले हैं वही आपको ज़बरदस्ती कहीं पे आपकी शादी की बात चला रहे हैं और आप खुश नहीं हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कैसे बाहर निकलें उस चीज़ से। अगर ये केस है तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं या फिर आप इस रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे, तो वो खुद ही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल लेंगे।
और ऐसा कुछ होगा जो इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा है जिससे आपकी शादी की बात चल रही है बट आपको वो इंसान पसंद नहीं है, अचानक सामने से वो शादी के लिए मना कर देंगे, आपके घर वालों को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, आपको भी एकदम से समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। बाद में जा कर के आपकी ट्यूबलाइट जलेगी कि ओ अच्छा, मुझे तो स्टार्टिंग से यही चाहिए था कि ये शादी ना हो, एंड मेरे गाइड्स ने, मेरे एंसेस्टर्स ने मेरी बात सुनी और ये उनका तरीका था मेरी मदद करने का कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ा, सामने वाले बंदों ने खुद ही मना कर दिया। वो सेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू ग्रुप वंस एंसेस्टर्स हैव फॉर देम? What message do group one's ancestors have for them? Nine of Pentacles. What message do group one's ancestors have for them? Page of Swords. What message do group one's ancestors have for them? The Tower. What message do group one's ancestors have for them? Death. Nice. So group one, ये चीज़ तो बहुत क्लियर हो रखी है यहाँ पर टावर और डेथ के साथ कि वो जो भी चीज़ है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं उससे आपको निकाल लिया जाएगा बाहर, तो उसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है कि एक टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में आने वाला है, बट इनिशियली हाँ थोड़ा झटका सा आपको लग सकता है, लेकिन ये टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसका मकसद होगा आपकी लाइफ से किसी ऐसे इंसान को निकालना जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन बनता ऐसे है कि जैसे उनसे ज़्यादा भला आपका और कोई चाहता नहीं है। ऑब्वियसली आपके पूर्वजों को ज़्यादा बेहतर पता है, वो ऊपर से सब देख रहे हैं कि कौन आपके लिए ठीक है कौन नहीं। तो अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, शायद आप लोग अभी गेस भी नहीं कर पाओगे कि वो कौन है, बट कोई ऐसा एक झटका आपकी लाइफ में आने वाला है जो उस इंसान को आपकी लाइफ से हटा देगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आप लोगों का कुछ दोस्ती टूट जाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं, बट वो आपकी ही बेहतरी के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है, उठाया जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपकी जो पैसों की स्थिति है वो बहुत जल्द इम्प्रूव करने वाली है, जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और एक एक्स्ट्रा मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उनको उनके एंसेस्टर्स ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि ये चीज़ ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए, उसमें आपको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा आप कमा ले जाएंगे अपने उस हुनर से या उस बिजनेस से अपने। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है अगेन कि अचानक से आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था कि ड्रीम्स हो गई, किसी बुक में लिखा हुआ कुछ हो गया, बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपने कई सारे ऐसे पेजेस फॉलो कर रखे हो जो मोटिवेशनल चीज़ें डालते हैं या कुछ, वहाँ पे भी एकदम से आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा जिससे जो कि आप अपनी प्रॉब्लम पर अप्लाई करो एंड देन आपको उस चीज़ का सोल्यूशन वहाँ से जा कर के मिले। कोई ऐसा इंसान है जो एज में आपसे छोटा है एंड शायद ऑनलाइन आजकल आपसे बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनसे एंगेज मत करिए ज़्यादा क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, एंड आपके एंसेस्टर्स को भी वो कोई खास पसंद नहीं है, इसलिए उनको भी आपकी लाइफ से बहुत जल्द निकाला जाने वाला है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो आपके एंसेस्टर्स एक्चुअली आपकी ग्रोथ से, खास तौर पर यहाँ पर वो आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जहाँ से शुरुआत की थी, अब आप जहाँ पर हैं, कितना कुछ आपने हासिल किया, इतनी कम उम्र में आपने खुद को कितनी काबिलियत है आपके अंदर, वो चीज़ आपने दर्शाई। बहुत प्राउड फील होता है आपके पूर्वजों को आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स को आपके ऊपर। हो सकता है आपके जो पूर्वज थे उनका भी खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस रहा हो, बाद में ख़त्म हो गया हो, या आपके घर के आगे के जो लोग आए उन्होंने उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड ना किया हो, बट डेफिनेटली एक मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पूर्वज थे उनका भी खुद का अपना कोई काम था। एंड एक एडिशनल मैसेज ये आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज आप जिस भी देश में या जिस भी स्टेट में अभी रह रहे हैं वो वहाँ के नहीं थे, वो कहीं और से आए थे और यहाँ पर आके सेटल हुए थे जहाँ पे अब आप रहते हैं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, विच इज ऑसम, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में खास तौर पर आपके फाइनेंसेस और आपकी जो मटेरियल अबंडेंस है वो इंक्रीज करने वाली है। सो
अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सॉलिट्यूड, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी। सबसे पहले तो ग्रुप 2, आप लोगों के जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो इस बात पे आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत दाद दे रहे हैं कि आप कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। चाहे वो आपकी खुशियां हो, चाहे वो आपका कोई भी काम हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड कोई काम हो या पढ़ाई में कभी कोई चीज़ हो, आपने कभी भी दर दर जा कर के भटका नहीं है इस चीज़ के लिए मदद कर दो मदद कर दो। आप इतने ज़्यादा काबिल हैं अकेले सब कुछ कर ले जाने के लिए। इस चीज़ पर आपके एंसेस्टर्स बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन वो आपको बता रहे हैं, वो एक 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 किस्म से आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हर चीज़, क्योंकि आप बचपन से अकेले करते चले आ रहे हैं, वो आपकी एक आदत सी बन गई है, वो आपका एक कंफर्ट स्पेस टाइप का बन गया है। एंड इसीलिए हो ये रहा है कि अगर कभी कोई बाहर से आता भी है आपके साथ हैंग आउट करने के लिए, या कभी कोई बहुत बड़ा काम है वो आपकी मदद करने के लिए अगर कोई लोग आते हैं, तो आप तुरंत मना कर देते हो कि नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं। तो आपके एंसेस्टर्स को थोड़ी फिक्र आपकी लगी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप अपनी इस खूबी की वजह से, मतलब इस खूबी का आपके ऊपर किसी तरीके का कोई डिसएडवांटेज ना होने पाए, इस बात की उनको चिंता लग रही है। और वो यही चिंता यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा, आपने खुद को कट ऑफ कर रखा है दूसरों से अपनी इस आदत की वजह से, कि उन्हें डर है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आने वाली कई सारी ब्लेसिंग्स या कई सारी खुशियाँ गंवा ना दें, जस्ट बिकॉज आप अपने उस जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है, मान लो आप कहीं कोई अभी नौकरी कर रहे हो, अम, भले ही वो बहुत बड़ी कंपनी हो, लेकिन आप किसी के साथ एज सच काम नहीं करते हैं, आपका अपना इंडिपेंडेंट काम, आपको कोई रोल दिया गया है। अब क्या हुआ एक दिन कि आपको कोई बहुत बढ़िया सा जॉब ऑफर आ गया है, बहुत अच्छा जॉब ऑफर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं, आपको जो डेजिग्नेशन दे रहे हैं वो भी आपकी करंट डेजिग्नेशन से ऊपर की है, बेहतर की है। लेकिन वो एक ऐसा काम है जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पर मुझे कई सारे लोगों के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, मेरी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी। और क्या हुआ उस चक्कर में, आपने कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी। ऐसा ना होने पाए इसीलिए आज आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने काबिल हैं कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त सब कुछ अकेले ही करें। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके देखें। इनिशियली हाँ, आपके लिए चीज़ें थोड़ी अनकंफर्टेबल होंगी क्योंकि अब ये एक आपकी आदत सी बन चुकी है, बट वो आपको वादा कर रहे हैं कि अगर एक बार आप अपने उस कुएं से बाहर निकल गए, ना कि हमेशा कुएं का मेंढक बन के रह जाना, अगर आप अपने इस कुएं से बाहर निकल जाते हैं तो आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। जितने खुश, जितना कंफर्टेबल आप अभी फील करते हैं, इनफैक्ट उससे भी लाख गुना ज़्यादा। वो आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप अभी बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी लाइफ में किसी के आने का जरिया भी यही है कि आप पहले खुद को अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकालें जिसमें आप अभी हैं। किसी नई जगह पर जाने का ट्राई करें, कोई नई नौकरी को हाँ बोलने का ट्राई करें, कोई नए काम को करने के लिए हाँ करने का ट्राई करें। ये नए चीज़ से ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, इनकेस अभी आप सिंगल हो तो। एक और मैसेज यहाँ पर है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ग्रुप 2, वो आपसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के जरिए बहुत कनेक्ट करते हैं। रिपीटिंग नाइन्स खास तौर पर आपको बहुत दिखते हैं शायद, एंड जब कभी भी दिखे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तुरंत आप उसको गूगल करो कि इसका क्या मतलब है। जितने भी सीक्वेंस में दिख रहा हो, अगर सिर्फ 2 बार दिख रहा है तो 99 एंजल नंबर मीनिंग गूगल कर लिया, 3 बार दिख रहा है तो 999 एंजल नंबर मीनिंग गूगल कर लिया। उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए होगा। एक और बात वो आपको बताना चाहते हैं
आजकल उन्होंने नोटिस किया है कि आप बहुत गुमसुम रहने लगे हैं। उन्हें आपको ऐसे देख करके अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस भी कारणवश आप इतना चुप चुप रह रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन है, कोई चीज़ मन में है, कुछ खटक रहा है, जो कुछ भी है, उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आपके चेहरे से बिल्कुल रौनक ही हट जाए। क्योंकि उन्हें आपको खुश देखना पसंद है, इसलिए वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ का आपके दिमाग में आजकल टेंशन चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकल के आ जाएगा, बिकॉज़ वो लोग आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ हमेशा आपके सर पे बना हुआ है। इसलिए आप बेफ़िक्र रहिए और वापस अपने ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर थोड़ा फ़ोकस लाइए। ओके? अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू ग्रुप 2's ancestors have for them? The High Priestess. What message do Group 2's ancestors have for them? Eight of Cups and the Sun. What message do Group 2's ancestors have for them? King of Swords. Nice. काफी अलाइनमेंट में है आपके ओरेकल कार्ड्स और आपके टारो कार्ड्स। तो टारो कार्ड्स में भी यही मैसेज निकल करके आया है। जस्ट अ सेक। हाँ, ग्रुप 2 तो यही निकल के आया है, जैसे हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रहा है कि ये जो आपकी आदत है किसी के साथ कुछ ना शेयर करने की, सब कुछ अपने मन में रखने की, अपने जोन में, अपने कंफर्ट स्पेस में रहने की, कि मैं बस चिल करूँ, मैं बस अकेले बैठ करके खुश रहूँ, कोई ज़्यादा किसी से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, कहीं ज़्यादा मुझे बाहर नहीं जाना, उस हैबिट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आप देखो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। द सन, इसको टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। आपको बस एक वो रिस्क लेने की जरूरत है, अपने कंफर्ट स्पेस को बाहर छोड़ने की। एंड बार बार आपके एंसेस्टर्स यही मैसेज मुझे बोल रहे हैं कि उनको बोलो कि हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा शुरुआत में, बट आप थोड़ा उनके ऊपर भरोसा रखिए कि उसके बाद अभी जो आपकी लाइफ है, और अगर आपने अपनी ये कुछ आदतें बदल ली, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। और आप बाद में इन्हीं पूर्वजों का शुक्रगुजार होंगे आप कि आपने इनकी बात वक्त रहते मान ली। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एक और चीज़ आपके एंसेस्टर्स पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि आपकी ये जो हैबिट है अकेले अकेले सब कुछ करने की, उससे एक बहुत गलत चीज़ आजकल हो रही है, और वो ये है कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है अपने मन की बात दूसरों के सामने रखने का, वो फेड होता चला जा रहा है, वो गिरता चला जा रहा है। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हो, कुछ ने शायद अभी अभी रियलाइज़ की हो जब मैंने बोला। फिलहाल आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आपका दिमाग इतना शार्प है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा तो आप उसको जब बोलें तो सामने वाले को समझ ही में ना आए कि ये भाई बोल क्या रहे हैं, और कोई आपको सीरियसली ना ले, ऐसा भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप बोलते ही नहीं हैं। और बोलिए, अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने रखिए, खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करिए, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करिए सबके सामने। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के जजमेंट से या लोग क्या सोचेंगे वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आता है काम की जगह पर, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, लेकिन क्योंकि आपको पता होता है कि अरे यार इस आइडिया में अकेले मेरे से तो होगा नहीं, मुझे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी या जो भी, तो इससे अच्छा तो मैं चुप ही रहूँ, मैं बोलूँ ही ना कि कोई और अपना आइडिया देने हैं तो दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी या कुछ नहीं बोलूँगा। उससे हो ये रहा है कि आपने नोटिस किया होगा ऑफ लेट आपकी थोड़ी ग्रोथ रुक गई है, या अगर हो भी रही है तो जिस जिस रेट पर आप चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो उस रेट पर नहीं हो पा रही है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो आपके आदत की वजह से आपके अंदर एक ये झिझक पनप रही है, पैदा हो गई है, उसका जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बस एक बार अपने एंसेस्टर्स की बात मान के आप ये रिस्क ले करके देखिए, अपनी ये आदत बदल करके देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा सुधर जाएगी इसके बाद। ऑल राइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2 वो है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वो भी आपको बता रहे कि अभी आप बस यही मंडरा रहे हैं, आपने देखा ही नहीं इन वादियों के दूसरी तरफ दुनिया कैसी है, क्या है। आप थोड़ा और ऊंची उड़ान भरिए, थोड़ा अपने खुद ही के लिए आप और ऊंची लिमिट सेट करिए। अभी आपका सोचने का तरीका बहुत फिक्स्ड है, बहुत रिजिड है, बहुत स्टबर्न है, आप वो मत करिए। अपना थोड़ा
सोच के जो पट हैं उनको खोलिए, उस द्वार को खोलिए, उससे बाहर निकलिए और ऊंचा उड़िए, ऊपर उठिए। बहुत कुछ है अभी आपके देखने के लिए। आप बस यही मंडराते रह रहे हैं, इतने में ही आपने खुद को सीमित कर रखा है। इसीलिए उस चीज को आपको बदलना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वज आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो हैं ट्रायम्फ, लव बिगिंस, मिरेकल्स और रिलीज। लड़की का चक्कर बाबू भैया, जस्ट किडिंग, बट सीरियसली ग्रुप 3, आप लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली लड़के का चक्कर है, कुछ के लिए लड़की का चक्कर है। एनीवे, बात ये है कि कोई एक ऐसा कनेक्शन है आपके जहन में जिसको लेकर के आप हद से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं निकल के आ रहा है, सोल्यूशन कुछ नहीं हो पा रहा है। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं, पहली चीज तो ये जो भी इंसान है जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके पूर्वजों की तरफ से भी हाँ है, उनको भी ये इंसान पसंद है आपके लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो इंसान है आप में और इनमें फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में इनफैक्ट शायद रह रहे हैं। फिलहाल आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस कनेक्शन के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत ही आकस्मिक, बहुत ही चमत्कारी ढंग से ठीक होगा ये कनेक्शन, लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा। इसको ठीक होना ही होना है, इसीलिए ये ठीक हो जाएगा। आप दोनों को एक होना ही है, इसीलिए आप एक हो जाओगे। और उसमें ऑब्वियसली आपके एंसेस्टर्स, बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, वो सब आपका जानना ज़रूरी नहीं है। आपको इस चीज़ से केवल मतलब होना चाहिए कि इसका ध्यान रखा जा रहा है। मेरी जो टीम में लोग हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स, सब इस पे लगे हुए हैं, सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर ही सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इस चीज़ में हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारा तुमसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तुम शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत करो। तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया, करके देख लिया, कुछ मिला नहीं मिला, अब हमें कर लेने दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से इस कनेक्शन को रिलीज करना है, प्रॉपरली रिलीज करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई मैंने तो रिलीज कर दिया लेकिन अभी भी बैठे उस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी बैठे देख रहे हैं अपने हर पोस्ट के बाद कि उसका लाइक आया कि नहीं आया, मैंने कोई स्टोरी डाली उसने व्यू की कि नहीं की, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा कि नहीं देखा। उसको रिलीज होना नहीं कहते। रिलीज कर देना मतलब कि अब मैंने अपनी तरफ से जितना करना था कर दिया, अब ये कनेक्शन मैं सरेंडर कर रही हूँ या सरेंडर कर रहा हूँ। अब बस, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूँगा या करूँगी। वो रिक्वायरमेंट है आपका आपके एंसेस्टर्स से। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो किसी के साथ सिचुएशनशिप में है। अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं इस वक्त, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके सिंगलहुड के दिन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। ये कोई नया इंसान होगा, इससे आप पहले कभी भी नहीं मिले हैं। हो सकता है कि ये कोई वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और ये वहाँ को नहीं बिलोंग करते हैं या वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ आप अभी रह रहे हैं। और इनकी आपकी लाइफ में एंट्री भी बड़े ही अचानक से होगी और बड़े ही मिराक्युलस तरीके से होगी, लेकिन आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देना है कि कब मेरी लाइफ में कोई कब आएगा, सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही अकेली बैठी हूँ, मैं ही अकेला बैठा हूँ। इस थॉट को, इस सोच को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 3 आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, एक्चुअली बहुत सारे नहीं बट हाँ डेफिनेटली कुछ तो हो आप में से ऐसे, जो किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसने कभी भी आपसे सच्चा प्यार नहीं किया है, कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी है,
हमेशा सिर्फ अपने आप को, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को, अपने करियर को आपके ऊपर वैल्यू किया है। ज़रा सा भी टाइम या एनर्जी इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट नहीं किया है। ये भी हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया हो और उसके बाद आपको छोड़ दिया हो, और आपने बहुत मन्नतें मांगी हो, बहुत ट्राई किया उस कनेक्शन को ठीक होने के लिए, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है ग्रुप 3, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जानबूझ के उस इंसान के साथ आपकी चीज़ें ठीक नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो इंसान ही आपके लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए आपको उस इंसान को रिलीज करना होगा, उस इंसान से मूव ऑन करना होगा, ताकि जो एक्चुअली आपके लिए बना हुआ है उसको आपकी लाइफ में लाया जा सके। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what message do group 3's ancestors have for them? Wheel of Fortune. What message do group 3's ancestors have for them, Spirit? Seven of Wands. What message do group 3's ancestors have for them? The Chariot, फिर से nice. What message do group 3's ancestors have for them, Spirit? Page of Wands. All right, सबसे पहली चीज़ तो एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाले, इंक्रीज होने वाले हैं। आप में से जो लोग अब्रॉड ट्राई कर रहे हैं जॉब का या हायर एजुकेशन के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, सो दैट इज़ गुड। प्यार के मामले में आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा अपना आपके अंदर हो सकता है एक वो चीज़ आ गई हो कि आप किसी नए इंसान को मौका देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने पुराने वाले पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपसे रिक्वेस्ट करें कि भाई इतना स्टबर्न मत हो, किसी नए इंसान को मौका तो दे करके देखो। आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आपको पहली चीज़ तो वो इंसान कितना जल्दी पसंद आ जाएगा, और दूसरी चीज़ आप लोगों का कनेक्शन कितनी जल्दी आगे प्रोग्रेस करेगा। आप में से जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, आपकी लाइफ में आपकी उम्र से थोड़ा सा कम कोई आता हुआ दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के अलावा यहाँ पर एरीज, लियो, सैज की एनर्जी भी नजर आ रही है। इनफैक्ट ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे बहुत टाइम से आपके ऊपर क्रश था, बट उन्हें ये श्योर नहीं था कि आप ओपन हैं किसी के साथ कनेक्शन में आने के लिए या नहीं। जब एक बार ये चीज़ उनको पता चल जाएगी आपके ज़रिए या किसी दोस्त के ज़रिए उड़ते उड़ते कि अरे अब तो वो सिंगल है, हाँ उन लोग का तो सब ब्रेकअप हो गया, तब ये इंसान आपके ऊपर कोई मूव करेगा, एंड बहुत सडन तरीके से करेंगे। एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री से कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, लेकिन शायद आपका पहला रिस्पॉन्स हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा। वहां पर आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे कि ये गलती मत करना, मना कर देने वाली उस नौकरी के लिए या उस काम की अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूर वहां जाना, बिकॉज जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है वो चीज़ आपको बहुत लाभ देगी, उसमें आपकी बहुत तरक्की होगी, बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे आप, और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। एक एडिशनल मैसेज यहाँ पर है कि आपके ये जो एंसेस्टर्स हैं उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग अलग है। इनफैक्ट अगर आपने कभी अपने इन पूर्वजों के किस्से कहानियां सुने होंगे तो आपको उन किस्से कहानियों से लगा होगा कि अच्छा मैं इनकी जगह होती तो मैं तो कभी ऐसे नहीं करती या कभी वैसा नहीं करती। तो बहुत फर्क था आप लोगों में, बट बावजूद इसके यहाँ पर जैसे कि लव बिगिंस बता रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं अपने इन एंसेस्टर्स को, अपने इन पूर्वजों को। इन्हें आप बेहद पसंद हैं, ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर वक्त हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी कोई चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही है तो उसका रीज़न ये है कि उससे लाख गुना बेटर कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने डिफेंसेस गिरा करके उन ज़्यादा बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ में आने का मौका दें। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अगर ऐसा कोई चीज़ था करियर से रिलेटेड या कोई लव कनेक्शन या और भी कुछ जिसमें मामला बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अब ये ऐसे ही रहेगा या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो हाँ वहाँ पर ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, वापस से चीज़ें स्टार्ट होंगी एंड इस बार सब कुछ ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप उनसे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।